हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 16 to 22। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट ₹800, 500 and 300 rupees per kg respectively and the amounts bought are in proportion 2:3:5. She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture at 700 rupees per kg। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास तीन क्वालिटी ऑफ टी हैं। 800 रुपीज पर के जी, 500 रुपीज पर के जी एंड 300 रुपीज पर के जी एंड अमाउंट्स बॉट आर इन द प्रोपोर्शन 2:3:5 और 1/6 जो है वो बेच रहा है। तो 2, 3 और 5 को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 10 आता है और 1/6 है। इसका मतलब वो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। तो मैं कोई ऐसा नंबर लूं रेशो के लिए जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 10 और 6 का एलसीएम यानी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास उसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो 30 kg है। अब 30 kg को जब मैं 2:3:5 में डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा ये वाली क्वांटिटी 6 kg, ये वाली क्वांटिटी आ रही है 9 kg और ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी 15 kg। ठीक है ना। उसने 16 kg 800 वाली 30 खरीदी है, 9 kg 500 वाली खरीदी है और 15 kg 300 वाली खरीदी है। इसका मतलब टोटल प्राइस इसने इसके लिए कितना पे किया है 4800, इसके लिए कितना पे किया है 4500, इसके लिए कितना पे किया होगा 4500, राइट। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा उसका, इनको ऐड कर देता हूं मैं 9,000, 13,800। ये तो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या है, शी मिक्सेस ऑल द टी एंड सेल्स 1/6 ऑफ द मिक्सचर। तो 1/6 ऑफ द मिक्सचर कितना हुआ 5 kg, 1/6 ऑफ द मिक्सचर इज 5 kg। जो बेचता है उसने 700 के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई उसकी 5 kg की, ये वाली। बचा कितना उसका 25 kg, बचा 25 kg। लेट अस अज्यूम दैट शी सोल्ड इट फॉर X रुपीज और ये टोटल सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू ये, क्योंकि 50% का प्रॉफिट है ना। तो 50% प्रॉफिट अगर लेता हूं मैं तो मेरी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कॉस्ट प्राइस का 1.5 टाइम्स आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। आई यूज कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे निकाला मैंने 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 13800 माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 25 688। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास 688। क्वेश्चन में पूछा है हमसे द प्राइस एट विच शी शुड सेल रिमेनिंग टी टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%। 50% प्रॉफिट के लिए रिमेनिंग क्वांटिटी पर केजी विल बी सोल्ड एट 688। यहाँ पे मेरे पास बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drains it. Pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m. Then the tank becomes full at 10 p.m. मेरे पास दो टाइप के पाइप हैं, एक पाइप A है और एक पाइप B है। A इनलेट पाइप है और B मेरे पास आउटलेट पाइप है। मैं अज्यूम कर लेता हूं A जो है वो A लीटर पानी 1 घंटे में भरता है और B जो है वो B लीटर पानी 1 घंटे में निकालता है। क्वेश्चन के हिसाब से पाइप A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m. Then the tank becomes full at 10 p.m. It means A is running for 8 hours. So 8 hours में कितना भर देगा वो 8A and B is running for 7 hours. तो B कितना पानी निकाल लेगा 7B फर्स्ट केस में। सेकेंड केस क्या कहता है हमसे, इंस्टेड इफ पाइप A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 4 p.m. then the tank becomes full at 6 p.m. So A will run for 4 hours, इतना पानी भर देगा वो, और B 2 घंटे चला है, इतना पानी निकाल देगा वो। इससे टैंक फुल हो जाएगा। मतलब ये टैंक फुल हो गया, ये टैंक फुल हो गया, दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई है मेरी। यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई है 4A इज इक्वल टू 5B। A बाय B की वैल्यू कितनी आ गई है 5/4। ये रेशो आ गया मेरे पास। अगर मैं इनको एक्चुअल मान लेता हूँ वैल्यूज तो मेरे पास टोटल कितनी आ जाएगी, यानी A 5 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, B 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता है
और ये मेरे पास कैपेसिटी है, तो जो कैपेसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 7 इंटू बी, 7 इंटू बी की वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई है टैंक की, 12 लीटर्स। अब मुझसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल देन द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक। अगर पाइप बी को मैंने ओपन ही नहीं किया है तो टाइम कितना लगेगा जब ए जो आपका पाइप है वो कितने टाइम में फिल कर देगा। तो 12 लीटर मेरे पास कैपेसिटी है और ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, 12 बाय 5 आवर्स उसको लगेंगे। मिनट्स में क्वेश्चन पूछा है 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 144 मिनट्स। सो पाइप ए विल टेक 144 मिनट्स टू फिल द टैंक। मेरे पास सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, अगेन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 x2 xn if x1 minus x2 plus x3 and so on minus 1 to the power n plus 1 xn is equal to n square plus 2n for all natural numbers n, then the sum x49 plus x50 equals। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे लेट से 48 रखता हूं, मैं n की वैल्यू लेट से 48 रखता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास x1 माइनस x2 प्लस x3 सो ऑन। n की वैल्यू 48 रखूंगा तो ये ऑड नंबर बन जाएगा, 49 बन जाएगा, तो नेगेटिव ही आएगा मेरे पास माइनस का x48। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑड बन रहा है 48 रखने पे। विल बी इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48, ये कितना हो जाएगा 48 अगर कॉमन ले लिया मैंने, 48 प्लस 2 50 विच इज इक्वल टू 2400। ठीक है ना। अब मैं n की वैल्यू 49 पुट कर देता हूं, तो x1 माइनस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे तो माइनस x48 ही आएगा, लेकिन n की वैल्यू जब मैं 49 पुट करूंगा तो ये 49 पुट करने पे 50 हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर हो गया, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे मेरे पास प्लस x49, ये तो माइनस में 48 ही चलेगा, प्लस x49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49। अगर मैं 49 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51, 49 51 51 50 माइनस 1 50 प्लस 1 50 स्क्वायर माइनस 1 2500 माइनस 1 2500 माइनस 1 इज 499। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. So if I do 2 minus 1, तो 2 minus 1 से क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 minus 1 से 48 तक की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी मेरे पास, ये x48 ये x48 49 आ जाएगा। सो x49 विल बी इक्वल टू 2499 माइनस 2400 विच इज इक्वल टू 99। यहाँ पे मेरे पास x49 की वैल्यू तो आ गई है, x49 इज इक्वल टू 99 मेरे पास आ गया है, राइट। अब n की वैल्यू अगर मैं 50 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, x49 तो आई आएगा। अब n की वैल्यू 50 पुट करी मैंने, तो 50 प्लस 1 51 यानी माइनस में ही आएगा, माइनस x50 विल बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 2600। ठीक है, अब अगर मैं 2 माइनस 3 करूं, सपोज दिस इज इक्वेशन 3, तो मैं 2 माइनस 3 करूं, क्योंकि यहाँ पे x50 के साथ नेगेटिव है ना, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बारी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो आई विल डू 2 माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन 3 माइनस करता हूं, तो यहाँ से सीधा मेरे पास x50 आ जाएगा। x50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2499 माइनस 3 की वैल्यू 2600,
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 101, राइट, माइनस का 101। अब मुझसे पूछा है x49 प्लस x50, 9 प्लस x50, इसकी x49 की वैल्यू कितनी आ रही है 99, x50 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 101, कितना आ गया ये माइनस का, बी ऑप्शन। तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी -2, बी ऑप्शन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन इस लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² minus bx plus c is equal to 0 is 2 plus root 3, a b c are rational numbers and a is not equal to 0, if b is equal to c cube then modulus of a is equal to, मेरे पास रूट जो है वो कॉन्जुगेट 2 plus root 3 है एक, तो ऑब्वियसली ये पेयर में होते हैं, तो दूसरा रूट जो होगा वो मेरे पास 2 minus root 3 होगा, यानी कि ax² माइनस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट क्या है मेरे पास 2 प्लस रूट 3, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट जो होगा मेरे पास वो -2 माइनस रूट 3 होगा। अब इस इक्वेशन से मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए इसकी वैल्यू सम ऑफ रूट्स आ जाएगी, यानी कि 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, उसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 4, तो b इज इक्वल टू 4a, मेरे पास एक कंडीशन आ गई है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालता हूँ, c अपॉन a विच बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, यानी कि 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू आ गया मेरे पास a, c इज इक्वल टू आ गया मेरे पास a, ठीक है ना। अब मुझे कंडीशन और गिवन है, b इज इक्वल टू c क्यूब, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4a इज इक्वल टू c क्यूब, यानी कि a क्यूब। गिवन है मुझे a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a से मैं एक कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a² इज इक्वल टू 4, तो a² इज इक्वल टू 4, तो a की जो आएगी वैल्यू वो +-2 आएगी, a की वैल्यू +-2, लेकिन मॉडुलस कर दूंगा तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि मुझे मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू ही पूछी गई। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। ये बहुत ही अगेन इजी क्वेश्चन है फ्रॉम दिस स्लाइड ऑफ कैट। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पता है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से पता है, तो आप इजीली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। हेलो, Raj invested rupees 10,000 in a fund. At the end of first year, he incurred a loss, but his balance was more than rupees 5,000. This balance, when invested for another year, grew, and the percentage of growth in the second year was 5 times the percentage of loss in the first year. If the gain of Raj from initial investment over the 2-year period is 35%, then the percentage of loss in the first year. ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है परसेंटेज का। पहले ईयर में लॉस हो रहा है और दूसरे ईयर में मेरे को ग्रोथ हो रही है, यानी पॉजिटिव आ रहा है रेट। और एक कंडीशन और है कि जो पहले ईयर का जो लॉस परसेंट है और जो सेकेंड ईयर का जो ग्रोथ परसेंट है, तो ग्रोथ परसेंट इज 5 टाइम्स दी लॉस परसेंट, और नेट जो चेंज आ रहा है वो 35% का आ रहा है मेरे पास। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जब कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। सो पहले कितना हो रहा है प्लस ए, अपने पास फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये नेट चेंज आता है मेरे पास। तो a की वैल्यू पहले साल में मान लो आपके पास लॉस हुआ है तो माइनस ए आएगा, प्लस आपकी बात ग्रोथ हुई है लेकिन वो ग्रोथ इस लॉस की 5 टाइम्स है, तो 5b आएगी, 5a आएगा मेरे पास, प्लस 5a प्लस माइनस ए 5a डिवाइड बाय 100, इसकी वैल्यू मेरे पास 35% की बना 35 जाएगा। तो कितना हो गया 4a माइनस का a² बाय 20, राइट। 4a माइनस का 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा 20, उसकी वैल्यू 35 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 80a माइनस का a², 80a माइनस का a² इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो
इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस का 80a प्लस 700, ए स्क्वायर माइनस का 80a, ए स्क्वायर माइनस का 80a प्लस 700 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास, ए की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का b 80 प्लस माइनस b स्क्वायर इज की वैल्यू 6400 माइनस का 4 ए की और सी की वैल्यू आ जाएगी 700 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 80 प्लस माइनस 6400 माइनस 2800 विच इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 2। 80 प्लस माइनस ये हो गया 60, ये होगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ गया इक्वल टू, एक तो आ जाएगा आंसर 70, 140 डिवाइड बाय 2 70 और एक हो जाएगा 10, 20 डिवाइड बाय 2 10। तो एक ही दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है मेरे पास 70% और एक आ रही है 10%। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है मुझे, ही इनकर्ड अ लॉस बट हिज बैलेंस वाज मोर देन 5000, यानी उसको लॉस तो हुआ। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 70% लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 70% लेता हूँ तो उसको जो लॉस होगा वो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 50% से कम हो जाएगी, यानी कि 5000 से वैल्यू कम हो जाएगी अगर मैंने 70% लॉस लिया तो। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, लॉस विल बी 10% ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70% तो पॉसिबल नहीं होगा ना। ऑप्शन भी है मेरे पास, एक 70 ऑप्शन भी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सी ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। बात तो समझो कि मेरे पास लॉस की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 70 आ रही है और एक 10 आ रही है, एक ही वैल्यूज। बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बट इज बैलेंस आफ्टर फर्स्ट ईयर वाज मोर देन 5000। तो अगर मैं लॉस की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 70% से ज़्यादा लूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा, 70% लूंगा तो उसका मतलब लॉस जो होगा वो 5000 से ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 5000 से कम हो जाएगी मेरे पास। लेकिन वैल्यू मेरे पास 5000 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास लॉस 10% ही होगा। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे 10 ही है। The sides AB and CD of a trapezium ABCD are parallel, AB being the smaller side। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD और AB की जो है वो साइड छोटी है। A B C D, AB being the smaller side और ABCD ट्रेपेजियम में AB और CD पैरेलल साइड्स हैं, ये भी हो गया। P is the midpoint of CD, P is the midpoint of CD, ठीक है, एंड ABPD इससे इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट अगर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी और ABPD एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम अगर बन गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ABPD एंड ट्राइंगल BPC is 10 square centimeter, then the area of trapezium ABCD is okay। देखो यहाँ पे अगर मैं हाइट लूं, सपोज मैं करता हूं दिस इज h, राइट। अगर ये मेरे पास h है तो ऑब्वियसली ये भी मेरे पास h ही होगी, तो ट्राइंगल की हाइट और ट्रेपेजियम की हाइट सेम होगी, ठीक है। ट्राइंगल की हाइट और पैरेललोग्राम की हाइट सेम होगी। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं तो ये वाली डिस्टेंस भी मेरे पास x ही होगी क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या है, एरियाज का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस की वैल्यू x, ठीक है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 10। तो XH माइनस का XH बाई 2 इज 10, तो XH बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो x इंटू एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, यानी x इंटू एच की वैल्यू आ गई है मेरे पास
20। ये मुझसे कहा गया। हम मुझसे कहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे निकालना है। अब देखो ये साइड x है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये भी मेरे पास x ही होगा मेरे पास, राइट। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरे पास ट्रेपेजियम का एरिया होता है। यहां पे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा, x ये है और 2x ये है, तो x प्लस 2x, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन कितना है दोनों के बीच में, h। कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू x प्लस 2x इज 3x इंटू h, तो 3/2 इंटू XH, और XH की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन मिल गया। तो जो गिवन है वो कंडीशन मैंने मान ली है, साइड्स मैंने अज्यूम कर ली हैं, और जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करता गया, और फाइनली x इंटू एच इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। XH की वैल्यू आई है और जो एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का वो भी x इंटू एच की टर्म में आ रहा है, वो मैंने निकाल लिया, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। तो करेक्ट आंसर विल बी 30। अगेन आई विल से इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑफ दैट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For all real numbers x, the condition modulus of 3x minus 20 plus modulus of 3x minus 40 is equal to 20 necessarily holds if four options are given। x की कंडीशन तो गिवन नहीं है मुझे कि इंटीजर है या फ्रैक्शन, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन में से जो x की वैल्यू नेसेसरली ट्रू होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तो ये है केसेस लूँ मैं, 3x की वैल्यू 20 से कम हो, 3x की वैल्यू 20 से 40 के बीच में हो, और 3x की वैल्यू 40 से बड़ी हो। वो क्वेश्चन भी डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन हम पहले भी इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3x अगर एक पॉइंट मान लूँ मैं, 3x अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ, तो 3x की 20 से डिस्टेंस प्लस 3x की 40 से डिस्टेंस। भाई इस मॉडुलस का मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a का मतलब ये होता है कि x अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई पॉइंट है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो एक दूसरे उसकी डिस्टेंस कितनी है। भाई x माइनस a का मतलब क्या है, x माइनस a का मतलब ये है कि x एक्सिस पे अगर ये पॉइंट है, a कोई फिक्स पॉइंट है और x कोई वेरिएबल पॉइंट है, सो x और a के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास मॉडुलस a की जो है वो डिफाइन करता है। अब x इस साइड भी हो सकता है और x इस साइड भी हो सकता है, इट इज जस्ट द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ सकता अगर मॉडुलस लग गया है तो डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है मेरे पास कि 3x की 20 से डिस्टेंस प्लस 3x की 40 से डिस्टेंस, उनका सम 20 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं अगर डिफाइन करता हूँ, लेट्स से दिस इज 20 पॉइंट एंड दिस इज 40, राइट। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है तो ये 20 है, ये 40,0 है, 20,0 है। अब मुझे 3x एक पॉइंट लेना है ऐसा, अगर मान लो मैं 3x यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से 3x मैंने यहाँ पे लिया, अब 3x की 20 से डिस्टेंस प्लस 3x की 40 से डिस्टेंस विल बी 20, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई ऑब्वियसली ये जो गैप है वो ऑलरेडी 20 का है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लूंगा, अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लूंगा तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो 20 से ज़्यादा आएगी। अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लूंगा, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लूंगा तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो मेरे पास 20 से ज़्यादा आएगी। भाई ये डिस्टेंस तो आएगी प्लस 20 से ज़्यादा डिस्टेंस ये वाली आएगी। इसका मतलब ये हुआ 3x जो है मेरे पास, 3x जो भी पॉइंट मान रहा हूँ मैं वो इसके बीच में ही लाया करेगा। 3x जो है वो मेरे पास 20 से 40 के बीच में ही लाया करेगा। सो 3x जो है विल बी फ्रॉम 20 टू 40। हाँ, इसमें यह है कि 20 और 40 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू, मतलब अगर x की वैल्यू 20 रख दूंगा, अगर x की वैल्यू मान लो मैंने 20 रख दी, x की वैल्यू लेट्स से मैंने 20 रख दी, 3x की वैल्यू 20 रख दी, अगर 3x की वैल्यू 20 रख दी तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू मुझे जो है 20 वैल्यू दे देगा। ऐसे ही 40 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये मुझे 20 वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो सेट आएगा मेरे पास वो एक्चुअली ये वाला आएगा। अब x की वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 20/3 इज 6.67, यहाँ से लेके 40/3 विच इज
13.933 ये सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है ना। 6.67 से लेके 13.33 आएगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी और 11 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 11 से छोटी, ये वाला पोर्शन तो सही है, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 6 से सारी बड़ी वैल्यू नहीं कर सकती है। 6.67 से बड़ी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू अगर मैंने 6.5 मान ली, इस केस के हिसाब से तो 6.5 ही सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन में नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 6.67 से बड़ी होनी चाहिए। 6.5 सॉल्यूशन नहीं देगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 to 12 है, 7 to 12 इसमें फॉल कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट बाकी दो ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है। 10 to 15, हाँ ऑब्वियसली 10 से लेके बड़ी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बट 15 से छोटी। फॉर एग्जाम्पल 14 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर 14 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 13.33 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। 9 to 14, यस 9 वाला पोर्शन तो सही है, लेकिन अगेन 14 से छोटी सारी वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, 13.33 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया 13.5, ये तो इस रेंज में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बी ऑप्शन बिल्कुल थी करेक्ट ऑप्शन। आप वो भी ले सकते हो 3x < 20, फिर 3 केस ले सकते हो मॉडुलस में जैसे करते हैं। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्टेंस वाला समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस ये है कि ऑप्शन चूज करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी लगेगी ताकि आप एरर ना करें। बस ये रेंज जो है वो आपको अच्छे से समझनी। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन, क्लोज टुडेज स्लॉट एज वेल एंड स्लॉट 2 एज, ठीक है। थैंक यू।